आज हम इस लेक्चर में डिजिटल डिज़ाइन प्रोसीजर समझेंगे। आप कोई भी डिजिटल सर्किट आपको डिज़ाइन करनी है, आपको अगर क्वेश्चन में दे दिया गया तो आप वो कैसे करेंगे। और बेसिकली इसमें हम कॉम्बिनेशनल सर्किट का डिज़ाइन देखेंगे। कॉम्बिनेशनल सर्किट का डिज़ाइन, जो ये सर्किट आपकी बनेगी वो गेट्स के थ्रू बनेगी। और डिजिटल में दो तरह की सर्किट होती है, कॉम्बिनेशनल और सीक्वेंशियल सर्किट होती है। तो इसमें क्या होता है कि जो आउटपुट होता है, आउटपुट जो डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन ओनली द प्रेजेंट इनपुट। ठीक है, ओनली द प्रेजेंट इनपुट। आगे आप चल के जब फ्लिप फ्लॉप और मेमोरी एलिमेंट्स वगैरह पढ़ेंगे लेक्चर्स, तब हम आपको सीक्वेंशियल सर्किट के बारे में बताएंगे। सीक्वेंशियल सर्किट का जो आउटपुट होता है वो प्रेजेंट इनपुट और जो पास्ट का आउटपुट है, प्रीवियस आउटपुट है, उन दोनों पे वो डिपेंड करता है, जो प्रेजेंट आउटपुट है। ठीक है, बट अभी वो आप मत समझिए। आप अभी कॉम्बिनेशनल सर्किट हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, जो सिंपल गेट से बनती है। आपको कुछ इनपुट दिया रहेगा और उसके अकॉर्डिंग आप वेरियस तरह का गेट लगाएंगे, गेट की कॉम्बिनेशन लगाएंगे, गेट के एक गेट के बाद दूसरा गेट लगा देंगे, नैंड के बाद नॉट, और अलग अलग तरीके के आप गेट लगा के ये सर्किट जो डिज़ाइन कर सकते हैं हम कॉम्बिनेशन सर्किट। तो हम इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। तो यहाँ पे हमारा एक क्वेश्चन दिया गया है, डिज़ाइन अ कॉम्बिनेशनल सर्किट, डिज़ाइन अ कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट। कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट से मतलब आप समझ सकते हो कि आपको एक डिजिटल सर्किट डिज़ाइन करनी है, जो कि गेट वगैरह आपको यूज़ करना है। और उन्होंने और क्या इन्फॉर्मेशन दे दी गई है, दैट हैज़ 4 इनपुट। ठीक है, 4 इनपुट है उस सर्किट में कुछ इनपुट होगा और आपको उस इनपुट को लेके जो अंदर की सर्किट होती है उसके अकॉर्डिंग आपको आउटपुट जनरेट होगा। ठीक है, तो उसका 4 इनपुट दे दिया गया है एंड 1 आउटपुट। ठीक है, 1 आउटपुट है। तो आपने क्वेश्चन का आप इतना पार्ट समझ के आप क्या समझ जाओगे कि ये मान लीजिए आपकी सर्किट है, इस तरह का बॉक्स आप बना लो, ये आपकी डिजिटल सर्किट है। ठीक है, अब आपको इसमें दिया गया कि आपके पास ये 4 इनपुट है और 1 आउटपुट है। करेक्ट, तो यहाँ पे आपने 4 इनपुट यहाँ पे लगा लिया। इस तरीके से आप यहाँ पे इस सर्किट को इनपुट दे दोगे और आपको क्या मिलेगा, एक आउटपुट मिलेगा। ये जो है आपका एक आउटपुट है और ये आपका 4 इनपुट हो गया है। ठीक है, लेकिन अब जो आउटपुट है और ये आपका हो गया इनपुट हो गया। ठीक है, अब आपको पता करना है कि ये आउटपुट कैसे आएगा, इनपुट से क्या इसका रिलेशन है। तो उसके बारे में आपको क्वेश्चन में और दिया है कि द आउटपुट प्रोड्यूसेस 1 when input is greater than greater than 1000। ठीक है, 1000 नहीं है, ये 1000 है। ठीक है, तो इसने क्या कंडीशन दे दी कि आउटपुट क्या होगा, आउटपुट 1 होगा। 1 का क्या मतलब है, आउटपुट हाई हो जाएगा। ठीक है, हाई हो जाएगा। तो आप यहाँ पे इसके आगे एलईडी मोटर कुछ भी लगा सकते हो, तो आपको हाई मिल जाएगा। आप हाई का भी ये समझ लो, ये 5 वोल्ट आप समझ लो। ठीक है, और लो को 0 वोल्ट फिलहाल के लिए आप समझ लो। तो इन्होंने क्या बोला है कि द आउटपुट प्रोड्यूसेस 1 व्हेन इनपुट इज ग्रेटर देन 100। ठीक है, तो इससे ग्रेटर मान लो 100 है, तो फिर नेक्स्ट ग्रेटर क्या होगा, 1001। इस तरीके से आगे ये 111 तक रहेगा। तो जब अगर आउटपुट वहाँ से ग्रेटर है, ठीक है, तब आपका जो आउटपुट यहाँ पे 1 आएगा। करेक्ट है, तो फिर आपको इसके अकॉर्डिंग सर्किट बनानी है। ठीक है, तो आप यहाँ पे इसको डिनोट कर सकते हो, ABCD, इस तरीके से आपने इनपुट जो है 4 इनपुट डिनोट कर दिया है। करेक्ट, फिर यहाँ पे आप A को
आपके ऊपर है, आप इसको MSB भी दे सकते हो या LSB भी दे सकते हो। हम यहाँ पे A को मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट मान सकते हैं, मतलब जिसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा है, ठीक है। तो ये वाली जो 1 है ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। और D को हम LSB मान लेते हैं। अब इसके अकॉर्डिंग हमको यहाँ पे अपनी सर्किट को बनाना है, ठीक है। तो सबसे पहले आप ट्रुथ टेबल बना सकते हैं कि A और B के कॉम्बिनेशंस पे क्या क्या आउटपुट आपको मिल सकता है, ठीक है। पहले सबसे पहला काम आपको यही करना है कि फर्स्ट स्टेप, ड्रॉ द ट्रुथ टेबल। ड्रॉ द ट्रुथ टेबल, ठीक है। ट्रुथ टेबल ऑलरेडी हमने पढ़ लिया है कि जितने आप इनपुट और आउटपुट के बीच का रिलेशन बताता है। आपके अलग अलग तरीके के इनपुट में अलग अलग क्या क्या आउटपुट मिलते हैं, ये आपको ट्रुथ टेबल बता देगा, ठीक है। तो आपको ट्रुथ टेबल में यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, चार इनपुट दिए गए हैं आपको, A, ठीक है, B, C और D, ठीक है, ये दे दिया है। तो आपको पता है कि हमारे पास वेरिएबल अभी क्या है, n = 4 वेरिएबल हैं, ABCD। तो हमारे पास कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे, 2⁴ 16। और 16 का मतलब क्या होता है, 0 से लेके 15 तक के हमारे वेरिएबल बनेंगे, 0 0 0 से लेके 1 1 1 तक। तो ठीक है, आप स्टार्ट करो, यहाँ पे वो चीज़ लिख लीजिए। तो यहाँ पे आपने फर्स्ट आपका 0 0 0 0 हो गया, देन आपका क्या होगा 0 0 0 1 हो गया, ठीक है। फिर 0 0 1 0, ये 2 हो गया। देखिए आप यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हो 0 1 2, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या होगा 3 होगा। 3 के लिए आप क्या लिख सकते हो, शायद यहाँ पे हमारा 3 के लिए 0 0 1 1 3। फिर 4 0 1 0 0, ठीक है, 4 हो गया। फिर नेक्स्ट 5 0 1 0 1, 5 हो गया, ठीक है। फिर नेक्स्ट आपका 6 हो गया, 0 1 1 0, ये 6 हो गया आपका। देन 7 0 1 1 1। फिर 8 आप लिखो, 8 कैसे लिखते हैं, 1 0 0 0, 8 हो गया। फिर 9 1 0 0 1, 9 हो गया। फिर 10 यहाँ पे लिख लीजिए। 10 के लिए 1 0 1 0, ठीक है, थोड़ा सा स्पेस की प्रॉब्लम है, पेन से लिख लेते हैं। 10 हो गया। फिर क्या आएगा नेक्स्ट आपका 11। 11 के लिए आप क्या लिखोगे, 1 0 1 0 1 1, ठीक है, 11 हो गया। फिर 12 के लिए 1 1 0 0, 12। देन 13 1 1 0 1, ठीक है, 8 12 एक 13। फिर 14 आ गया आपका। 14 के लिए क्या है 1 1 1 0, ठीक है। फिर लास्ट आपका आइटम क्या हो गया 15 हो गया। फिर ये आपका ऑल 1 हो गया, ठीक है। तो ये आपकी बन गई है यहाँ पे, इस तरीके से सारे कॉम्बिनेशंस आपने लिख लिया है। अब आपको यहाँ पे आउटपुट देखना है, आउटपुट क्या आएगा। आउटपुट में क्या लिखा है, व्हेन ग्रेटर देन दिस, ठीक है। तो इसने बोला है कि ग्रेटर देन, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं बोला है ना। तो 1 0 0 से जब ज़्यादा होगा तभी 1 आएगा। अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 1 0 0 बोलता तो आप ये वाला जो आपका कॉम्बिनेशन है 1 0 0, आप यहाँ से ही 1 लिख सकते थे, ठीक है। बट यहाँ से आप अभी नहीं लिखोगे क्योंकि इसने सिर्फ ग्रेटर देन के लिए बोला है, ठीक है। तो नेक्स्ट यहाँ से आप सारा 1 लिख सकते हो। ये देखिए आपका 1 0 0 1 है, ग्रेटर देन 1 0 0 है तो 1 लिख दिया। मतलब ये जो आउटपुट है आपका 1 आ रहा है। फिर नेक्स्ट यहाँ से आपके सारे जो आउटपुट हैं ये 1 होंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ से सारा चीज़ आपका ग्रेटर देन 1 0 0 है, करेक्ट। और इससे जो लेसर है या इक्वल टू 1000 ये 1 0 0 है, वहाँ पे आपको केवल 0 मिलेगा, ठीक है। तो आपने 0 0 पूरा लिख लिया यहाँ पे।
तो ये आपका यहाँ पे बन गया, ट्रूथ टेबल बन गई, ठीक है। फिर आप इसका हमको क्या करना है, एक्सप्रेशन लिखना है, फिर सर्किट बनानी, ठीक है। आपको फाइनल एम क्या है कि आपको जो लॉजिक सर्किट है वो डिजिटल सर्किट बनानी है, ठीक है। तो डिजिटल सर्किट आप बना तो यहाँ से ही सकते हो, जहाँ जहाँ पे 1 है उसके एक्सप्रेशन से बना सकते हो, लेकिन जब आप बनाओगे तो आपकी सर्किट बहुत ही बड़ी बन सकती है, ठीक है। तो आपका क्या एम होना चाहिए, आपको ये वाली सर्किट को थोड़ा सा आप सिंप्लीफाई कर सके, ठीक है, क्योंकि आप तो आपकी इसलिए सर्किट जो भी बने छोटी बने, ठीक है। तो आपको सिंप्लीफिकेशन करना होगा। सिंप्लीफिकेशन आप कैसे कर सकते हो, सिंप्लीफिकेशन ऑलरेडी हमने पढ़ लिया है, हम के मैप के ज़रिए कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम अब अपना के मैप बना लेते हैं। 4 वेरिएबल के मैप बनाना है यहाँ पे हमें। तो ये हमारा 4 वेरिएबल के मैप बनेगा यहाँ पे। ऑलरेडी हमारे प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ लिया है, आप इसको एक बार रिवाइज कर लेना, ठीक है। तो ये है ए बी और इस तरफ हो गया आपका सी और डी है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, ए बार बी बार, ए बार बी, ए बी और ए बी बार, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या है, सी बार डी बार, सी बार डी, सी डी और सी डी बार, करेक्ट। ये इतना आपका के मैप का स्ट्रक्चर बन गया है। फिर आप अब क्या करोगे, यहाँ पे नंबरिंग भी कर सकते हो इस तरीके से, 0 1 2 3 4 5 6 7, ये आ गया, ठीक है। 8 9 10 11 12 13 14 15, ये आपने नंबरिंग कर लिया। अब आपका नेक्स्ट है कि आप यहाँ पे 1 फिल कर दो, ठीक है। ये 8 के आगे जितनी भी डिजिट हैं, 8 9 10, सारा आपका 1 मिल रहा है, ठीक है। 9 से लेके 15 तक आपकी 1 मिल रही है, ठीक। तो आप यहाँ बना लो 9 10 11 12 13 14 15, ये 1 है, बाकी जो है आपका 0 है, ठीक है। तो 0 0 0 0, मतलब आउटपुट इस पर 0 रहेगा। अब आपको करना है इसको सिंप्लीफाई, ठीक है। तो आप कैसे इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो, देखिए पहले तो आपको ये एक 4 का ग्रुप मिल रहा है ना, तो ये आपने 4 का ग्रुप बना लिया। ये 4 का ग्रुप आपको क्या देगा, ए बी, ठीक है। ये 4 का ग्रुप ए बी मिल गया। फिर आप देखो आपको क्या, एक और आपको ये 4 का ग्रुप ये वाला मिल जा रहा है, तो आप इसको भी बना लो। ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा ग्रुप बनता है तो आपको जो एक्सप्रेशन मिलता है वो छोटा मिलता है, ठीक है। चाहे वो ओवरलैप हो जाए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको सबसे बड़ा ही चूज़ करना है। तो ये आप चूज़ करोगे, कैसे चूज़ करो, इसमें क्या कॉमन है, ए कॉमन है, इससे बी और बी बार चला जाएगा, और इन दोनों में सी कॉमन मिलेगा, डी और डी बार चला जाएगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया ए सी। नेक्स्ट आपको ये वाला एलिमेंट बच रहा है, तो आप अगेन आपको बड़े से बड़ा अगर कॉलम बना, वो बॉक्स बनाना है, तो आपको यही वाला, ये 4 वाला बॉक्स मिल जाएगा, ठीक है। तो ये आपने बॉक्स बना दिया। इस बॉक्स में आपको क्या मिलेगा, इसमें ए मिल रहा है और इधर डी मिल रहा है, ए डी, ठीक है। तो आपका यहाँ पे क्या क्या एक्सप्रेशन मिल गया है, ए सी प्लस ए डी प्लस ए बी, ठीक है। तो ये आपका जो फाइनल एक्सप्रेशन है y का, अब आप y का एक्सप्रेशन लिख सकते हो, ए सी प्लस ए बी प्लस ए डी, ठीक है। अब आपको इसकी सर्किट बनानी है, तो ये तो अब आप कोई इसमें अब इशू रह ही नहीं गया, इसकी आपको सर्किट बना दो। सर्किट हम कैसे बना सकते हैं यहाँ पे, सर्किट के लिए पहले आपको ए और ए बी सी आपको 3 इनपुट दिया गया, तो पहले ए सी बना लीजिए, ठीक है। यहाँ पे आपको इनपुट दिया गया है ए बी सी डी, 4 इनपुट आपको दिया गया है, ए बी सी डी, ठीक है। अब आपको सबसे पहले ए और सी बनाना है, तो ए आपने ले लिया यहाँ से, और यहाँ से आपने सी, ए सी, ये आपका हो गया यहाँ पे ए और ए डॉट सी मिल गया।
देन आपको क्या है ए और बी। फिर आपने यहाँ से ए ले लिया, ए, और यहाँ से आपने बी ले लिया। फिर दोनों का आपने एंड लगा दिया, एंड गेट। तो फिर यहाँ पे आपको क्या मिला, ए डॉट बी मिल गया। फिर आपका नेक्स्ट क्या है, ए डी चाहिए। तो ए आपका ये आ रहा है, यहाँ पे वायर से आपका ए मिल रहा है, तो आपने ए यहाँ से ले लिया है, और यहाँ से आपको क्या ले लेना है, डी ले लेना है। आपने डी ले लेना है, आपने डी को ले लिया, तो ये ए डॉट डी बन गया। अब आपका नेक्स्ट क्या है, प्लस कर देना है ना सबका। तो आप या तो 3 इनपुट और गेट ले लीजिए, या तो आप 2 इनपुट और गेट ले लीजिए। मान लीजिए आपको 3 इनपुट और गेट अवेलेबल है, ठीक है, तो आप इसका 3 इनपुट और गेट लगा लीजिएगा। यहाँ पे 1 आ गया, 2 आ गया, ठीक है। ये दोनों आपको तीनों को ये ऐड कर देगा और गेट। ये आपका मिल गया यहाँ पे आउटपुट y, ठीक है। तो अब आप देखोगे आपको इस तरह का कोई सर्किट बनानी थी, जो कि ये बॉक्स में है, 4 इनपुट है, 4 आउटपुट। अब आपको इस सर्किट को अपना इससे कंपेयर करना है, ठीक है। तो अब आप क्या कर सकते हो, ये आप इसको अपने इस जो डिजिटल सर्किट का ये जो बॉक्स है, ये बॉक्स आपने बंद कर दिया है। अब इस बॉक्स के अंदर क्या है, जो इसका सर्किट का जो यूज़र इसको नहीं पता है, इसको सिर्फ ये 4 इनपुट ये पता है और ये आउटपुट पता है। और इसका आउटपुट कब 1 आएगा, जब यहाँ पे इनपुट जो है वो ग्रेटर देन 1100 है, ठीक है। तो आप इसको एक बार सर्किट को हम वेरीफाई कर लेते हैं। मान लीजिए पहले हम इनपुट इसको दे देते हैं 0 1 1 1, ठीक है। तो इस पर आपका आउटपुट 1 नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो अब आप आउटपुट लगा के देख लो। हमने यहाँ पे दिया है 0 1 1 1, ठीक है। यहाँ पे 0 दिया और 1 दिया है, ठीक है। तो ए डॉट सी क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। फिर a इज इक्वल टू 0 है, तो a डॉट बी क्या हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। फिर a इज इक्वल टू 0 है, तो a डॉट डी ये भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जब तीनों 0 रहेगा तो आउटपुट आपको यहाँ पे 0 ही मिलेगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट आप कंडीशन ले लो, अगर आपको 1 0 0 1 दे दिया गया है, ये वाली कंडीशन देता है। अभी ये वाली कंडीशन को हम कर देते हैं रब, ठीक है। अभी हमें 1 0 0 दिया, इस कंडीशन में ग्रेटर देन दिस है, तो यहाँ पे इसमें तो 0 आया था, लेकिन अब इसमें आपको 1 आना चाहिए, ठीक है। तो आपने यहाँ पे 1 0 0 1 दे दिया, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन क्या है, ए डॉट सी, सी आपका 0 है, तो ए डॉट सी क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ठीक है। ए डॉट बी, बी आपका 0 है, ए 1 है, 1 डॉट 0 आपको क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ ए डॉट बी भी आपको 0 ही मिलने वाला है। फिर नेक्स्ट आपका है ए डॉट डी, ठीक है। ए भी 1 है और डी भी 1, यहाँ पे आप देखिए ए 1 है, डी 1 है, तो ए डॉट डी आपका 1 हो जाएगा, ए डॉट डी आपका यहाँ 1 हो गया। तो जब और गेट पे अब आप देखोगे तो 0 0 1 0 0 1 क्या है, एक और गेट आपका 1, एक भी 1 इनपुट 1 होता है, तो आउटपुट यहाँ पे आपका 1 आता है, ठीक है। तो इस वे में आप सर्किट को जो बाकी सारे कॉम्बिनेशन है आप वेरीफाई करके चेक कर लीजिए कि आपका हर एक इनपुट पे आपका जो आउटपुट जो आपको मिल रहा है वो सही मिल रहा है कि नहीं, ठीक है। तो ये सर्किट आपको देगी 1 0 0 से जब भी आपका इनपुट ज़्यादा होगा तभी आउटपुट ये 1 आएगा, ठीक है। तो ये होता है प्रोसीजर आपको सर्किट ड्रॉ करने का। एक बार रिवाइज कर देते हैं। आप इनपुट और आउटपुट आपको रहेगा, इनपुट पता रहेगा कितने नंबर ऑफ इनपुट हैं और कितने नंबर ऑफ आउटपुट हैं, तो इस तरीके से आप सर्किट बना लोगे। फिर नेक्स्ट आप ट्रूथ टेबल ड्रॉ कर लोगे, इनपुट के सारे कॉम्बिनेशंस रहेंगे, हर एक कॉम्बिनेशंस पे क्या आउटपुट आएगा ये आपको पता चल जाएगा। जब आउटपुट पता चल जाएगा तो फिर आप जो सर्किट है की मैप से इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, एक्सप्रेशन को की मैप से सिंप्लीफाई कर लेंगे एक्सप्रेशन। फिर यहाँ पे आप यहाँ पे सर्किट को ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू।